रामू धाना सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सेठ के यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। सेठ रामू पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन धाना सेठ से यहाँ चोरी हो जाती है और सेठ के 3 लाख रुपए साफा हो जाते हैं। मणिलाल रामू से काफी चिढ़ता था क्योंकि धन्ना सेठ हरदम रामू की ही तारीफ करता था और मणिलाल को यह बात पसंद नहीं आती थी। अब मणिलाल के पास रामू के हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका मिल गया था। मणिलाल ने रामू के घर पर 2 लाख रुपए छुपा दिए और फिर से सेठ के पास आकर धाना सेठ के कान भरने लगा। धाना सेठ ने मणिलाल पर रत्ती भर विश्वास न करा, लेकिन मणिलाल के बहुत कहने पर वो मणिलाल के साथ रामू के घर पहुंचा तो उसे वो पैसे दिखे और रामू को धन्ना सेठ ने बुलाया। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर से इतने सारे पैसे आखिर आए कहाँ से। रामू को धाना सेठ काम से निकाल देता है। रामू की चोरी की झूठी खबर पूरे रानीपुर गांव में पानी की तरह फैल जाती है और रामू बेचारा अपने पूरे गांव में बेवजह ही बदनाम हो चुका था। रामू जब भी बाजार से सामान लेने जाता तो सब लोग उसके भेड़ी नजर से देखते थे, मानो रामू और उसके परिवार पर एक अजीब सी ही भूचाल आ गया हो। अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि गांव वाले ने रामू और उसके परिवार वाले से बोलना तक छोड़ दिया था। अब रामू हताश परेशान हो चुका था। उसे कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। घर में बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। रामू भीतर से हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह से टूट चुका था। रामू घर के बाहर घास भूसा उगी बेकार जमीन पर बैठकर रोज कुछ न कुछ सोचता रहता था। बस उससे पूरे गांव में इकलौते गणेश काका ही बोला करते थे। जब रामू खेतीबाड़ी करता था तो वहीं पर काका बेकार घास फूस काटने का छोटा मोटा काम किया करते थे। दोनों अक्सर काम खत्म होने पर साथ में ही खाना खाते थे। उन्होंने दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। गणेश काका ने रामू की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि रामू फिर से अपनी जिंदगी में खुशहाली भरे। काका रामू के पास जाते हैं। काका उससे परेशान होने की जगह कुछ काम धाम करने की नसीहत देते हैं। रामू गुस्से में काका से कहता है, वाह, नसीहत देने आए हो, देख नहीं रहे हो यहाँ गांव में कौन हमसे बोलता तो है नहीं और तुम। काका रामू के गुस्से के बाद उसे घर के बाहर पड़ी बेकार घास फूस उगी जमीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहे होते हैं तो उनसे कहता है, यून जरा से जमीन के बेकार टुकड़े पर कौन खेतीबाड़ी संभव हो। यह भी काका कहते हैं, तो सब्जी काहे नहीं उगा लेता फिर। रामू को काका आइडिया अच्छा लगाते हैं और फिर क्या, रामू वहीं सब्जी उगाने में लग जाता है। वह घास फूस हटाकर वहाँ अलग अलग किस्म की सब्जियां लगा देता है। कुछ टाइम बाद उसकी सब्जियों की पौधे अच्छी खासी तैयार हो जाती है। रामू उन्हें बेचने के लिए सूरतपुर गांव जाता था। वहां उसे उसकी सब्जी के अच्छे दाम मिलने लगे थे। धीरे धीरे रामू अब धन्ना सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से भी कहीं ज्यादा कमाने लगा था। कुछ सालों बाद रामू का अब ये एक बड़ा व्यापार बन गया था। रामू ने बड़ा जमीन का टुकड़ा जो खरीद लिया था। अब तो रामू सूरतपुर में ही रहने लगा था। रामू ने तो निराशा में भी आशा की किरण देख ली। कि आप भी रामू की तरह जीवन में निराश रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आइए और एक कदम आगे बढ़कर आशा के बीच बीज बोने शुरू करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सफलता मार्ग भी है। एक बार
सोने ने एक बड़े रईस आदमी को देखा और उसके ठाट बाट को देखकर उसने उसकी जैसा अमीर बनने की ठान ली। फिर क्या सोनू जी जान से अमीर बनने के लिए मेहनत करने में जुट गए और वो एक छोटा कपड़ों का व्यापार करने लगा और उसने कपड़ों के काम से काफी पैसा जोड़ भी लिया। लेकिन जब सोनू अपनी कपड़ों की फैक्ट्री में जाता तब वहां पर एक बहुत ही विद्वान बंदा कपड़े खरीदने आया और उसके ज्ञान को देखकर सोनू माने दंग रह गया। सोनू ने अब उस विद्वान के जैसा बनने का निश्चय किया। सारा काम धाम छोड़कर सोनू दिन रात पढ़ाई करने लगा। अभी सोनू को पढ़ाई करते हुए बस 2-3 महीने ही हुए थे। इतने में ही उसने कुछ ज़्यादा थोड़ी सीखा था। वो तो बस अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था। इन्होंने उसकी मुलाकात एक गायक से हो जाती है। सोनू उस गायक को आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसने अब पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखना शुरू कर दिया। इसी तरह सोनू की दिन पर दिन उम्र बढ़ती गई और सोनू न तो अमीर बन सका, न विद्वान बन सका और न ही वो अच्छा गायक बन सका। इस बात से सोनू को बड़ा दुख हुआ। सोनू अब काफी चिंतित रहने लगा था। एक बार सोनू अब जब अपने घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई और महात्मा को सोनू ने अपनी सारी बातें बता दी। महात्मा ने सोनू के सिर पर हाथ रखा और फिर थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा ये दुनिया बड़ी चिकनी है। तुम्हारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। तुम्हें इन फालतू के झमेले से खुद को दूर रखना होगा और केवल एक निश्चित करके आगे बढ़ना होगा। फिर तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी, नहीं तो इस दुनिया के चकाचौंध में पड़कर कुछ नहीं कर पाओगे और चक्कर ही चक्कर खाते जाओगे। समझे सोनू? इससे ही लक्ष्य नाम की चिड़िया कहा जाता है। बार बार रुचि बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। लक्ष्य केवल एक रखो और उसे पाने के लिए जी जान से जुट जाओ। जब ही लक्ष्य नाम की चिड़िया से मिलन हो पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी